फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं जो हमारे बच्चे को जो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के टाइप्स थे। वैसे इन चीज़ों में आपके लिए खुद पढ़ना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, पर हम एक ओवरव्यू देख ले रहे हैं। तब भी डेरिवेटिव प्रीफिक्सेस हमने पढ़ लिया था। क्या होता है? डिराइव होके जो आता है, मतलब जैसे समझ रहे हो ना, किसी चीज़ को हटा दो, मतलब यहाँ पे डिराइव सॉरी यहाँ पे जो डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव का मतलब एक्चुअली होता है कि किसी चीज़ से आना, निकल कर आना, या किसी चीज़ के टूटने से बना होना। जैसे अगर ये जो पूरा मान लो कि ये कोई बॉडी है, इसका थोड़ा टुकड़ा कर दो तो ये छोटा टुकड़ा है, इसे हम बोलेंगे कि ये इस पूरे का डेरिवेटिव है। तो डी बग, बग को निकाल देना, डी फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट को मतलब डी, ये समझ रहे हो ना। तो वैसे आपको थोड़ा डाउट हो सकता है कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। ये बहुत ही सटल डिफरेंसेस हैं। अपोजिंग में उसकी उल्टी चीज़, नेगेटिव में जो चीज़ इसमें है उसकी एब्सेंस, और रिवर्सेटिव में उसका रिवर्स, मतलब उसको अनडन करने वाली कोई एक्टिविटी। जैसे सिलेक्ट को डीसिलेक्ट करते हैं आप। डेरिवेटिव में किसी उस चीज़ के एक पार्ट से बना होना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने से मालूम पड़ रही हैं। ये पेजोरेटिव प्रीफिक्सेस आर दोज दैट एक्सप्रेस कंटेम्प्ट, डिसअप्रूवल, बैड और रॉन्ग। तो इंग्लिश तो आपको समझ में आती है। अब देखिए यहाँ पे इसमें कह रहा है कि एक चीज़, एक जो प्रीफिक्स है जो कंटेम्प्ट को दिखाता है, मतलब थोड़ी सी उसकी एंटी बात को करता है। पर एंटी तो अपना अपोजिंग में पढ़ा था या ऊपर आपने पढ़ा था। यहाँ पे कंटेम्प्ट का मतलब है कि थोड़ी सी घृणा सी करना, समझ रहे हो? कंटेम्प्ट मतलब थोड़ा सा आपके में गुस्से वाली फीलिंग है, जैसे मिस है, मिसबिहेव। तो ये जो चीज़ है ये पेजोरेटिव प्रीफिक्सेस में आती है। प्लेस प्रीफिक्सेस, ये वो प्रीफिक्सेस हैं जो प्लेस या प्लेसिंग दिखाते हैं चीज़ों की या सिचुएशंस की। जैसे एंटी, इसका मतलब होता है बिफोर। एंटीसीडेंट, पहले आने वाला, एंटीसीडेंट बिफोर कमिंग। एंटी चेम्बर, पहले आने वाला चेम्बर। एंटी रूम, पहले आने वाला रूम। सरकम, सरकम का मतलब अराउंड होता है। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से प्रपोजिशन नहीं कह सकते, बट एक तरीके से समझ लो शब्दों की प्रपोजिशन है। शब्दों की वो बता रही है कि इसमें पोजीशन से रिलेशन क्या है उसका। तो ऐसे आप सारे पढ़ सकते हैं, आसान आसान। बहुत है बेटा, कुछ ज़्यादा नहीं है। आप एक बार देखोगे आपको सब सही समझ में आ जाएगा। साइज प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? साइज प्रीफिक्सेस साइज को दिखाते हैं, मेगा, मिनी, माइक्रो, ये सारी चीज़ें जो है। टाइम प्रीफिक्सेस टाइम को दिखाते हैं, एंटी, बिफोर। अब इसमें टाइम के सेंस में भी यूज सकता है। एक्स, फोर, नियो, पोस्ट, प्री, री, जैसे रीप्रिंट कराना, रीप्ले, दोबारा प्ले होना, ये सारी टाइम प्रीफिक्सेस है। नंबर प्रीफिक्सेस, नंबर से रिलेशन होता है। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सारे साइंस वाले पढ़ते हैं वैसे। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको पता है। यूनी, बाई, डाई, डुओ, ट्राई, क्वाड्री, टेट्रा, पेंटा, सेक्स, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टो, डेका। तो ये सारे ये नंबर को दिखाती हैं। स्टेटस प्रीफिक्सेस, भाई कोई ऐसी चीज़ होती है जैसे जॉइंट सेक्रेटरी। तो जॉइंट क्या है? यहाँ पे जॉइंट एक प्रीफिक्स है, ये जो स्टेटस को दिखा रहा है। जैसे को पार्टनर, को ऑथर, को फाउंडर। प्रो कॉन्सुल, प्रो वाइस चांसलर। वाइस का मतलब होता है थोड़ा सा से छोटा। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस एडमिरल, वाइस चांसलर। ये देख रहे हैं? क्लास चेंजिंग प्रीफिक्सेस, ये जो प्रीफिक्सेस होती हैं ये क्लास को ही चेंज कर देती हैं। लाइक मेकिंग ट्रांजिटिव वर्ब्स फॉर नाउन्स, एडजेक्टिव इंटेंसिफाई फोर्स ऑफ द वर्ब्स यूज्ड। मतलब एक तरीके से समझ रहे हो, एक तरीके से ये एडजेक्टिव का ही काम कर रही हैं। ये थोड़ी सी क्वालिटी को और डिस्क्राइब करते नहीं। वैसे सारी प्रीफिक्स का काम ही यही है, उसकी कुछ क्वालिटी को या तो चेंज कर रही हैं या डिस्क्राइब कर रही हैं। बेरिबंट मतलब उसको चेंज कर देना। एक होता है रिबंट और एक होता है बी रिबंट, समझ रहे? मतलब उसको खोल दिया तुमने। एम, एन कोड, डी कोड, एन कोड। एन कोड का मतलब उसको कोड करना, डी कोड का मतलब उसका कोड सॉल्व करना। आई होप यू गेट इट।
मिसलेनियस, अब जो भी कुछ बचा वो इसमें डाल दो। क्या है ना, ये मुझे सबसे बुरा लगता है, क्योंकि पहले तो ये 10 कैटेगरी बना देंगे, फिर ये क्या कहेंगे कि एक हमारी कैटेगरी है जिसमें सब आता है, जिसमें और जितने भी बच्चे कुछ है वो आते हैं। भाई जब तुम्हें मिसलेनियस बनाती थी तो तुमने टाइप सी क्यों बनाया, तुम सबको कह देते कि भाई ये है। आई गेट इट कि समझने में आसानी होती, बट दैट्स व्हाट इट इज। ठीक है, मिसलेनियस में आप देखें इको, ऑरो, पैरा, पैरा का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीएलडी। ये जो होता है ये यूज होता है मतलब किसी चीज का कोलिशन, किसी चीज के कोलिशन में। पैरा का मतलब बियॉन्ड भी होता है, जैसे पैरानॉर्मल, नॉर्मल के बियॉन्ड, जैसे हम कहते हैं ना परग्रही, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल उसमें एक्स्ट्रा लगता है परग्रही, तो ये वही वाला पैरा है, पैरा। वैसे पैरा, पैराडाई, अरे वो अलग चीज है भाई, ठीक है, वो हम कहाँ उधर घुस रहे हैं मैग्नेटिज्म में। सफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है? सफिक्स पीछे लगता है शब्द के, जैसे क्या बोलूं मैं, पीछे लगता है शब्द के तो ग्रुप्स ऑफ सफिक्स, सफिक्सेस फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज: नाउन सफिक्सेस, एडजेक्टिव सफिक्सेस, वर्ब सफिक्स और एडवर्ब सफिक्सेस। नाउन को देख लेते हैं सबसे पहले। ये जो एसिटी है ये किसी चीज के होने को दर्शाता है, जैसे ऑडेसिटी, कैपेसिटी, तो यहाँ पे एसिटी जो लग रहा है उसे हम बोलते हैं, ये एक सफिक्स है। एंट, एंट का मतलब डिनोटिंग एट्रीब्यूशन ऑफ एन एक्शन और स्टेट, जैसे इन्फॉर्मेंट, एरोगेंट, तो उस चीज के होने को, उस चीज को डिसाइड करना कि ये चीज इस पे सूट कर रही है। अब देखो भाई, जब मैं ऐसी बातें बोलता हूँ तो बच्चे ये बोलते हैं कि सर ऐसा काम करो कि हमें सब चीज़ ढंग से बता दो क्योंकि हमें समझने नहीं आ रहा। मैं ये बोलता हूँ क्योंकि ये जो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस हैं ये बस कुछ शब्दों के क्लासिफिकेशन है और कुछ नहीं। आपको जान के कुछ फ़ायदा मतलब मे भी हो सकता है, पर ऐसा कुछ खास फ़ायदा नहीं होने वाला। ये नाउन प्रीफिक्सेस एग्जैक्टली क्या होते हैं, रफली आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली आपको मान लो ये पता है क्या है, उससे आपको इतना कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। बेनिफिट आपको इस चीज़ से होने वाला है जब आप सबका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर आप उस चीज़ में जा सकते हैं। तो माई पॉइंट इज कि जो चीज़ वर्ड्स के पहले लगती है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, जो चीज़ वर्ड्स के बाद में लगती है उसे सफिक्स कहते हैं। और जो सफिक्स हैं वो इतने टाइप्स की होती हैं, हर पर्टिकुलर टाइप को हम देख सकते हैं। जैसे नाउन सफिक्स है, जैसे ए सिटी, एंट, अल, एज, जैसे हम बोलते हैं ना बैगेज, होमेज, बॉन्डेज, पोस्टेज, तो ये बस उसका एक तरीके से मीनिंग बता रहा था। जैसे वोकेबुलरी होती है ना कि शब्द रखा है, शब्दों का मीनिंग रखा है, वही सेम चीज़ हो रही है। एशन, अब यहाँ पे सब चीज़ एक्शन ही, डिनोट इन एन एक्शन, इंडिकेट्स क्वालिटी, स्टेट ऑफ बीइंग, जो स्टेट ऑफ बीइंग कोई उसकी क्वालिटी हो गई। तो क्वालिटी क्या है फिर भाई, ये दोनों चीज़ हैं ये सेम है। एक चीज़ की क्वालिटी उसकी स्टेट ऑफ बीइंग ही होती है ना, वो उस समय क्या एक्सपीरियंस कर रही है। तो ये आपको भटकाने वाली स्कीम्स हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलकर सबको स्कीमें नहीं बताऊंगा मैं। और इस्ट, इटी, लिंक, जैसे आता है ना डकलिंग, सीडिंग, इंग है, तो यहाँ पे ये इंग है या जो देखो एक होता है ING, ये वर्ब की फॉर्म के साथ अगर आप लगाओगे तो आपका टेंस में चेंज होता है। ये जो है ये लिंग है, LING। लिंग का मतलब होता है स्मॉलनेस और लेसर स्ट्रेचर, मतलब कोई चीज़ का स्ट्रेचर छोटा हो रहा तो उसे हम बोल देते हैं कि लिंग से उसे हम उसमें लगा देंगे एक सफिक्स। तो सफिक्स लगाने के बाद बात आएगी हायरलिंग पे, सीडिंग पे, ऐसी सीडलिंग यहाँ होना चाहिए। मेंट, जैसे सेटलमेंट होता है, सब चीज़ पर आप देखेंगे एक्शन से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो रहा है, एक्शन से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो रहा है, एक्शन से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो रहा है। तो ये चीज़ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ज़्यादातर ये एक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग को। दैट इज अ जनरलाइजेशन दैट वी कैन मेक इट बेस्ट। ये हमने पढ़े नाउन सफिक्सेस। वर्ब सफिक्सेस जो वर्ब का काम करते हैं, जैसे मैंने ING बोला था,
ये एक वर्ब सफिक्स होना चाहिए, बट ये वर्ब की फॉर्म को एनहेंस करता है, तो आई डोंट थिंक सो। ओके, तो आप देखें यहाँ पर एफ वाई आई एस ई आई जेड ई, जैसे आप देखें पॉपुलराइज, मॉडर्नाइज, टेरराइज, एक्सपर्टीज। अब यहाँ पे एक इंग्लिश की सबसे ब्यूटीफुल बात देखो, इसे हम टेरराइज बोलेंगे पर इसे हम एक्सपर्टीज बोलेंगे, ठीक है। यहाँ भी आई एस सी आ रहा था, यहाँ भी आई एस सी आ रहा था। तो एक बात बताइए, अगर कोई नया लिसनर है, अगर कोई नया रीडर है इंग्लिश का, वो इसे एक्सपर्टाइज बोले तो क्या दिक्कत है? मतलब यू विल गेट द मीनिंग आफ्टर ऑल ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस? तो ठीक है भाई, कहने में डिफरेंस होने दो, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होने दो, तो उससे क्या है, हम कुछ गलत तो बोल नहीं रहे ना। अब ये है ना कि जो अंग्रेज वगैरह बनते हैं, मतलब बनते नहीं, जो अंग्रेज हैं इंग्लैंड से, और अमेरिका वाले तो अलग ही हैं, जो इंग्लैंड से हैं वो ज़्यादातर जो प्रोनाउंसिएशन यूज़ करते हैं उसको हम अपने बोलचाल में लेते हैं, क्योंकि भाई असली अंग्रेज तो वही है ना। हम तो, वो क्या था कोट यार, कि अंग्रेज चले गए और अपने साथ अपने रूप में जो काले अंग्रेज थे वो छोड़ गए, तो काले अंग्रेज ही बचे हैं हम, अब और कोई तो बचा नहीं अंग्रेज। हमें अपने कल्चर से प्रॉब्लम, अपनी हर चीज़ से प्रॉब्लम है, हमें बाहर की कोई चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट इज़ माई रेंट, बट आई वुड कीप इट फॉर सम अदर टाइम। देखिए आप, एडजेक्टिव सफिक्सेस क्या होते हैं, वर्ब सफिक्सेस क्या होते हैं? वर्ब सफिक्सेस होते हैं जो वर्ब जो है ना, वर्ब की तरह एक क्वालिटी रखते हैं। वर्ब क्या होती है? वर्ग आपके वर्क को दिखाती है भाई साहब, तो समझ रहे हो? ब्यूटीफाई, प्योरीफाई, ग्रेटिफाई। और देखो ये यहाँ पे आपकी एक तरीके से उस पर लग रही हैं, जो ये क्या चीज है, ये उस पर लग रही है, एडजेक्टिव्स पर लग रही हैं, आपसे एक तरीके से देख सकते हो। वैसे ये कोई जनरल रूल नहीं है, बट हाँ अभी ये एडजेक्टिव्स पर लग रही हैं। एडजेक्टिव सफिक्सेस क्या होती हैं? एडजेक्टिव सफिक्सेस ये होती हैं एबल, एबल, अल, आई ए एल, ए डी, एफ यू एल, इक, अरेबिक, एरिस्टोक्रेटिक, ड्रामेटिक, लेस, ऑयड, सम, मेडलसम, ऑसम। तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है बेसिकली, इन चीज़ों को याद रखना है, जैसे वोकेबुलरी आप याद रखेंगे। एडवर्ब सफिक्सेस, एडवर्ब सफिक्सेस आर इंटरेस्टिंग एक्चुअली, क्योंकि एडवर्ब सफिक्सेस क्या, एडवर्ब्स क्या होती हैं? एडवर्ब्स होती हैं जो मीनिंग को ऐड कर रही हैं इन एनी फिगर ऑफ, आई वुड से पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो एल वाई को देखिए आप, फॉर्म्स एडवर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स, ये एडवर्ब बना देती है एडजेक्टिव से। जैसे एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव है ग्रेट, तो ग्रेटली हो गया, ये हो गया एडवर्ब सफिक्सेस, मतलब एडवर्ब हो गया ये। तो जो ये सफिक्स बोली जाएगी ये एडवर्ब सफिक्स है, समझ रहे हो? तो यहाँ तक हमने बात कर ली सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस की। सर मुझे तो इससे कुछ नया प्राप्त नहीं मिला। नहीं भाई, नया क्यों नहीं प्राप्त मिला? मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया ना, क्लासिफिकेशन हम इस तरह से करते हैं कि नाउन क्या है, नाउन सफिक्सेस, एडजेक्टिव सफिक्सेस, वर्ब और एडवर्ब, और इसमें भी हमने नए सारे टाइप्स पढ़ लिए, बस उनका कोई इतना मतलब नहीं था। क्लासिफिकेशन बेसिकली तब कराया जाता है जब हमें चीज़ों को समझने में अगर अच्छा लग रहा हो और चीज़ों को समझने में आसानी हो। अब यहाँ चीज़ों को समझने में आसानी नहीं हो रही, क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइप दे दिया मिसलेनियस, जो बचा कुचा वो हम एक में डाल देते हैं और हम 10 तरह के क्लासिफिकेशन बना देते, फिर ये एक और क्लासिफिकेशन कर देते भाई कि इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, तो 20 तरह के क्लासिफिकेशन हो जाते ना। तो फिर ये कहते कि इतने ज़्यादा तो हमें सहन नहीं होते। चलो वॉट एवर यार, मेरी रेंट तो चलती रहती है। Combination words, these are words elements of combining form that can be combined with other sentences that already exist to form new words। भाई सीधी सीधी बात है, दो शब्दों को मिलाकर अगर एक शब्द आप बना दे तो कॉम्बिनेशन वर्ड्स हैं। देखें आप, आर्क रिवाइवल, आर्क राइवल, रिवाइवल क्या है? रिवाइवल तो भाई एल्बम है एक एमिनेम की, आर्क राइवल। यहाँ पे देखें ऑटोग्राफ, auto is a different word, graph is a different word, but when they are combined together they make a single word नहीं। autopilot, biography, biology, तो ये क्या है? ये combination words हैं, ये combination में use होते हैं।
आप और पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिकली वोकेबुलरी के सेक्शन में आती हैं जब आप शब्दों को पढ़ रहे हैं। पंचुएशंस, पंचुएशंस क्या होते हैं? जो आप फुल स्टॉप कोमा वगैरह लगाते हैं, और पंचुएशंस मेक अ ग्रेट चेंज इन राइटिंग because they represent the figures that you use when you are commonly speaking. For example, अरे आप मार्केट गए थे, अरे मार्केट गए थे। इन दोनों बातों में थोड़ा फर्क है। जो मैंने पॉज लिया उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कोमा से। जो हम कोमा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, इसका मतलब है कि थोड़ा सा वहाँ स्टॉप लेना है। जब हम फुल स्टॉप करते हैं उसका मतलब कि आगे हमने कुछ बोला ही नहीं। फुल स्टॉप के बाद अगर हमने कुछ बोला तो मतलब ज़्यादा गैप लेना है, कोमा में कम गैप लेना। तो ये जो टाइम गैप्स हैं इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द पेपर बाय यूजिंग पंचुएशंस। जैसे मार्क्स, जैसे फुल स्टॉप, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ये सब यहाँ पे लिख रहे हैं, हाइफन, ब्रैकेट्स वगैरह, ये सब। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो वर्ड का मीनिंग है वो चेंज हो जाता है अगर आप अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, मतलब अलग पंचुएशंस आप यूज कर रहे हैं। मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे अगर आप मान लीजिए एक कॉमा यूज कर रहे हैं और एक फुल स्टॉप यूज कर रहे हैं, तो दोनों इंटरचेंजेबल नहीं है। एक काउ डाइट, यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे या फुल स्टॉप लगाएंगे? ये एक ऐसी बात है जिस बात के बाद आप थोड़ा सा गैप लेना चाहेंगे, तो आप लगाते हैं यहाँ फुल स्टॉप। अगर आप कोई बात बोलनी है तो आप यहाँ एंड करके कुछ भी लगा देंगे, पर इसके इस स्टेटमेंट के एंड में फुल स्टॉप ही सही लगेगा। अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा लगा रहा हूँ, इसका मतलब है मेरी बात पूरी नहीं है, कुछ और कहना चाह रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा सा एक डिस्कनेक्टिविटी चाहिए, क्योंकि इस बात में रिलेशन तो है, रिलेशन तो पक्का है इस दोनों बातों में, पर वो रिलेशन थोड़ा सा वीक है, वो डायरेक्ट बात नहीं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसमें गैप लेके बोलना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक कॉमा लगाता हूँ। ही वेंट टू मार्केट बॉट बुक्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं एंड का भी इस्तेमाल कर सकता था, पर यहाँ पे मैंने देखिए थोड़ा सा स्पेस, मतलब थोड़ा सा टाइम का मुझे गैप मिल गया। ठीक है, टाइम का गैप जब मुझे मिला तो इससे मेरी बात थोड़ी क्लियर हो गई। ही वेंट टू मार्केट बॉट बुक्स, बिना एंड का यूज करे मैंने पर्पस सिद्ध कर दिया। तो इस तरीके से यूज होता है चीज़ों का। तो इसके बारे में हम होल लॉट डिस्कशन करने वाले हैं, अच्छा खासा डिस्कशन करने वाले हैं इसके बारे में। इसको पहले हटा लूँ मैं।